अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मुंबई की सरजमीन पर आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की करामत का वाक़या समाअत करेंगे, जिसे देखकर इंसानी अक़लें दंग रह जाती हैं। और ये करामत का वाक़या मुंबई पुलिस के साथ पेश आया था, जिसे देखकर खुद मुंबई पुलिस वाले भी हैरान थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इस करामत के वाक़या को समाअत करेंगे, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम जिन अल्लाह के वली की बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं, उनका पूरा नाम हज़रत हाजी अब्दुर्रहमान शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ़ डोमरी के सुल्तान है। आपकी विलादत 1211 हिजरी में सलून सलीम मदरसे में हुई। आपके वालिद का नाम हज़रत शमसुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह है। आपने हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आकर एक मस्जिद में सकूनत अख्तियार कर ली। आप हाफिज़ कुरान थे और मदरसे में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते थे। हज बैतुल्लाह के दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्ज़ा सना से फैज़ हासिल किया था। हज से वापस आने के बाद सब कुछ छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत व रियाजत में मसरूफ़ हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने पास एक आसा यानी छड़ी रखते थे, और जब कोई परेशान हाल या बीमार या आसेब ज़दा होते तो उस बीमार के सर पर छड़ी मार देते तो वो शिफायाब हो जाता, और जो परेशान होता तो उसके सर पर छड़ी मार देते तो उसे परेशानी से छुटकारा मिल जाता। हज़रत अब्दुर्रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के बेशुमार करामतें हैं, जिनमें से एक करामत के बारे में कहा जाता है कि एक बार मुसाफिर खाने में हज़रत अब्दुर्रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ठहरे हुए थे, तो एक शख्स ने किसी गलत फहमी से पुलिस स्टेशन में आप रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ FIR यानी शिकायत दर्ज करवाई। फिर पुलिस ने आकर आप रहमतुल्लाह अलैह को हवालात में डाल दिया। फिर शाम को लोगों ने हज़रत अब्दुर्रहमान शाह बाबा को बाहर टहलते हुए देखा, जबकि हवालात का ताला खुला भी नहीं था। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाह अलैह को वापस हवालात में डाल दिया। लोगों ने फिर आप रहमतुल्लाह अलैह को बाहर टहलते हुए देखा। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाह अलैह को हवालात में डाल दिया। फिर से उसी लोगों को आप रहमतुल्लाह अलैह बाहर नज़र आए। कई बार ऐसा होने के बाद पुलिस ने हज़रत शाह रहमतुल्लाह अलैह को रिहा कर दिया। जिस पुलिस स्टेशन में आप रहमतुल्लाह अलैह को बंद किया गया था, वहां आज आप रहमतुल्लाह अलैह का चिल्लाए मुबारक मौजूद है। आपके आस्ताने मुबारक पर कसीर तादाद में आप रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदतमंद अपनी अक़ीदत व मोहब्बत में आते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 1 जमादिउल अव्वल सन 1336 में बमुताबिक 13 फरवरी 1918 में हुआ। आपका मज़ार मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके डोमरी में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब व पैगम्बर इस्लाम के वसीले से इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फ़रमाए और उम्मत मुस्लिमा को सीधी और सच्ची राह पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जितने भी मुसलमान परेशान हैं, और ख़ास कर हिंदुस्तान के मुसलमान जिस पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि उन पर रहम फरमाए, और जितने भी बीमार और परेशान हाल हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हवाले से एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपकी आँखों में आंसू आ जाएंगे और आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और ये वाक़या हर सच्चे पक्के मुसलमान को मालूम होना ज़रूरी है। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे मुसलमान भाइयों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो सूरतें आ गईं जिनको पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सब जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान मजीद को पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मकाम है हमारे लिए, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे होगा कि असल में कुरान मजीद में लिखा क्या गया है। दुनिया वाले तो कुरान मजीद को पढ़कर ही हिदायत पा रहे हैं और हम मुसलमान होके कुरान पाक को एक अलमारी में सजा कर रख देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ हम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, रिवायत में आता है कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सूरतों की तिलावत कर रहे थे, पहली जो सूरत थी उसका तर्जुमा ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह, जो मेरी उम्मत है उसमें जो नेक बंदे हैं वो मेरे, और जो बदकार बंदे हैं, जो गुनाहगार बंदे हैं वो तेरी रहमत के हवाले। इसके अलावा जब दूसरी सूरत पढ़ी गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तो अपने बंदों के साथ जो चाहे वो कर। प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो सूरतों को पढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आँखों में आंसू जारी हो गए और आपकी आँखों में इतने आंसू आए कि आंसू मुबारक आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। मुसलमान भाइयों, हम सभी इस चीज़ को जानते हैं, ये सारी कायनात में अगर अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत फरमाता है तो वो अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है, और यकीनन अपने महबूब को वो रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमज़दा नहीं देख सकता। ये प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। मेरे दोस्तों, जैसे ही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए और लगातार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू बह रहे थे, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाया और रोते हुए अल्फाज में अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं ए अल्लाह वो तेरी रहमत के हवाले हैं, और जो नेक बंदे हैं, जो साले बंदे हैं वो मेरे हो गए। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कह दी थी कि ए अल्लाह, जो तेरे बंदे हैं उसके साथ जो तू चाहे वो कर। इन बातों को करने के बाद आपके मुबारक आँखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। तभी इरशाद फरमाया कि ए जिब्राईल, जाकर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहना और उनसे जाकर पूछो कि वो क्यों रोते हैं। मेरे भाइयों, ये वही परवरदिगार है जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारे रगों से भी ज़्यादा करीब है, जो हमारे दिलों की बातों को भी जानता है, जो हम करने वाले हैं हर उस चीज़ को जानता है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ जानने के बावजूद भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजते हैं कि हमारे महबूब क्यों रो रहे हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ के ऊपर कादिर है और उससे कोई भी बात छुपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए जिब्राईल, जाओ मेरे महबूब के पास और मेरा सलाम कहना और उनसे पूछना कि मेरे महबूब क्यों रोते हैं। दोस्तों, अल्लाह के इस इरशाद के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और जाकर सलाम अर्ज़ किया और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे ये बात पूछ रहा है कि आप क्यों रोते हैं। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की इस बात पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ ساری باتیں پیش کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر میرا سلام پیش کرنا اور ان سے جا کر یہ بات کہنا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اتنا زیادہ نوازا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر سلام عرض کیا اور پھر اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ آپ کو سلام کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اگر امت کا غم آپ کو ستا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، دیکھیے کس طریقے سے اپنے محبوب سے محبت فرماتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر 2 مرتبہ آپ کا استعمال کیا گیا۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ ہے محبت ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی امت سے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔